Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Okay, so basically, कितने लोगों ने अभी तक जावा का जो एंड्रॉइड कोर्स है उसमें एनरोल किया है? ओके, सो बेसिकली बच्चों, जावा का जो कोर्स है वो क्लासेस आपको पता है सबके लिए होंगी और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। सिंपल सी बात समझो कि आपके लिए कोर्स के हिसाब से बात करें या फिर प्लेसमेंट के हिसाब से बात करें तो वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस पॉइंट है। इस बहाने जावा भी सीख जाओगे, एंड्रॉइड का बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगा। एटलीस्ट आप एप्लीकेशन तो बना ही सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि जावा का स्टार्ट होने वाला है 23rd से, तो मैं कुछ चीजें बेसिक्स बता दूं आपको जावा के बारे में। यस सर? यस सर बच्चों, क्लियर है? तो आई थिंक आपको इंस्टॉलेशन पता होगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं? यस सर। कैसे करते हैं, बता सकते हो आप में से? यस सर। कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, हम कहाँ से क्या डाउनलोड करेंगे इसके लिए? ओरेकल के वेबसाइट पे जाके सर जेडीके वहां से डाउनलोड करेंगे, देन उसको इंस्टॉल करेंगे सर। किस वेबसाइट से? और ओरेकल सर। बिल्कुल। एंड आल्सो सर एक आइडियली डाउनलोड कर लेंगे एक्स्ट्रा से यदि हमें यूज करना है तो, अदरवाइज सर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ? नो सर। चलो ठीक है। चलो बेसिकली बच्चों ये कि जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं, ठीक है? क्विक रिवीजन में देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सो बेसिकली देखो बच्चों, जो स्टार्टिंग में आपको पता है जावा के बारे में कि जावा किस कंपनी ने डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम वाज द डेवलपर ऑफ इट। और उसमें जो बहुत सारे टीम थे, तो उसमें जो टीम लीडर था वो क्या था? जेम्स गॉसलिंग, हु इज नोन एज द इन्वेंटर और द डेवलपर ऑफ जावा। क्लियर है बच्चों? जेम्स गॉसलिंग, सन माइक्रो सिस्टम। ओके, सो बेसिकली बच्चों ये जो जावा का जो स्टार्टिंग में जो बना था ना जावा, या जो डेवलप हुआ था, दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। बट आफ्टर 2010 दिस कंपनी इज इक्विप्ड बाय द वेल नोन कंपनी दैट इज कॉल्ड ओरेकल। 2010 के बाद इसने किसे परचेज कर लिया? ओरेकल ने इसको परचेज कर लिया। स्टार्टिंग में जब था ना तो इसके बहुत स्लोली इसके वर्जन्स आते थे। 1.0 से स्टार्ट हुआ था। ये क्या हुआ था बच्चों? 1.0 से स्टार्ट हुआ था, 1.2 1.3 यानी 2010 तक में केवल हम लोग जो है 8 पॉइंट समथिंग में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे हम लोग? 1.7 1.8 पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। बेसिकली अभी जो चल रहा है करंट वर्जन दैट इज 70। क्लियर है बच्चों? 17। अभी देखो यानी 1.8 को ही मतलब 80 मतलब जो है ना, अब जैसे 1 पॉइंट चला, 1.1 1.8 इस तरह से, फिर 8 चला, फिर 9 चला, 10 चला, इस तरह से चला बहुत सारे वर्जन। तो लास्ट जब 6 मंथ पहले मतलब जनवरी में मैंने देखा था जावा का 14 वर्जन। 13 था एक्चुअली, 14 आने वाला था या 14 पे काम चल रहा था। बट देखो अभी कितना हो गया, 14 था उसमें, अभी कितना है? 9 महीने हुए होंगे जनवरी से लेके 9 महीने मान के चलो। कितने कौन से वर्जन आ गए यहाँ पे? 70। तो गौर से देखो 14 3 17 3 वर्जन, मतलब हर एक 3 मंथ के बाद एक वर्जन नया आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब ओरेकल ने इसमें अपने ओरेकल ने परचेज कर लिया तभी पॉसिबल। ओरेकल ने ये बोला भी था जब परचेज करा था, मैं इसमें हमेशा कुछ कुछ नया ऐड करते जाऊंगा। क्लियर है? तो बेसिकली इस पे हमें फोकस नहीं करना ज्यादा, है ना। जस्ट मेरे बच्चों एक पे वेट करना।
बताया आपको कि ऑरेकल, तो हम किसका वेबसाइट ओपन करेंगे? पहले हम लोग जावा ओपन करते थे, अब हम लोग क्या ओपन करते हैं? ऑरेकल। तो लिखना है हमें ऑरेकल। जिसको याद नहीं है या जो भूल गए उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। oracle.com ओपन करना है आपको, क्लियर है? जब oracle.com ओपन करोगे देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेस, यस और नो? यस। सो समटाइम्स यू विल गेट हियर कंट्री सिलेक्शन ऑप्शन। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जाओगे तो कंट्री सिलेक्शन ऑप्शन आपको दिखेगा, मतलब किस कंट्री से, तो आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्शन आएगा तो आप इंडिया चूज कर लोगे, क्लियर है? नाउ एज यू नो दैट Java is now the product of what? Oracle. So you will go to the product section and you will click. When you will click, you will get this kind of interface, and you will enter and you will press enter on the Java. As soon as you will enter at the Java link, then you will get the Java section. Here you will get, when you will scroll down, then you will get like this message, Java SE. What is the full form of Java SE? Anyone? What is the full form of Java SE? Java SE means standard edition. Standard edition means the standard edition मतलब जो सब लोग यूज करते हैं, standard edition जो all over world में यूज किया जाता है, that is called standard. Java नाम दिया गया, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? इसका बहुत सारा नाम पड़ा, पहले ग्रीन पड़ा, ऑक पड़ा, सिल्क पड़ा, देन जावा पड़ा। तो इसका बहुत लॉन्ग स्टोरी है, उस पर हमें अभी डिस्कस नहीं करना, हमें क्योंकि समझना है पॉइंट को, ठीक है? अब देखो जावा ऐसी मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब जो जनरली लोग यूज करते हैं। अब देखो व्हेन यू विल प्रेस ऑन दिस बटन डाउनलोड जावा नाउ, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन or this section, then you will again get a Java download section, yes or no? And here you will get what is there, Java 17 available now. It means that the current version of Java is what, 17, and you can download. So first of all, before downloading the Java, you have to decide which operating system you are using. So most of the students are using, I think, Windows operating system, yes or no? Yes or no, bachcho? Online students, am I audible? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Most of the students are using, I think, Windows. So you will click on the Windows section. When you will click, you will get three options there. You will get three options there. The first one is like this, second and third. So just you have to go to the second option. Or most of the computers are now these days 64-bit computer. So basically you have to click on this link. You have to select this portion and you have to click on this link. Clear? So as soon as you will click on this link, you will downloading will start. But actually I have already downloaded. So you need not to download again. Okay? Yes. Now see what you will, after downloading, you will go to the, you will click on this section and you will go to the showing folder. When you will go to the showing folder option, you will get the download section. And here, as you can see, I have already downloaded. Sorry, यहाँ visible है आपको? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. I think there was an internet issue. कहाँ तक आप लोगों ने समझा था? Download link, sir. Download link, The sir. 64-bit installer. जैसे क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन डाउनलोडिंग सेक्शन पे जाके आप जहां पे डाउनलोड हुआ होगा वहां पे जाओगे। वहां पे आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है बच्चों? वहां पे आपको ढूंढना है उस लिंक को जो डाउनलोड हुआ है। जनरली ऐसा आपको विजिबल होगा, जेडीके Application. So what is the full form of JDK? Anyone? Java Development Kit. Java Development Kit. Basically बच्चों जो हम जिस तरह से हम C प्रोग्राम को कंपाइल रन करने के लिए क्या यूज करते हैं? टर्बो C++ या टर्बो C यूज करते हैं, देव C या देव C++ यूज करते हैं। C++ के लिए हम टर्बो C या देव C++ यूज करते हैं। Similarly, if you have to run, you have to execute
the programs of Java, then you need also an environment. Yes or no? So you need compiler, you need interpreter, yes or no? So these things you need it, yes or no? So in this case, you have to get the compiler, you have to get the execute करने वाला जो section you need to get. So in this case, you have to download JDK. Basically क्या होता है देखो, basically जब C प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो कंपाइलर यूज करते हैं. वहां पे कंपाइलर क्या करता है, आपके हाई लेवल कोड को 0-1 में यानी सी लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसको आप एक्सिक्यूट कर देते हो. यही होता है exe फाइल को. पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे जब हम कोड लिखते हैं ना, जब हम कोड को लिखते हैं तो जब वहां पे हम कंपाइल करते हैं हमारा कोड क्या होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है, सी के केस में, सी प्लस केस में. पर यहाँ पे जब हम कंपाइल करते हैं वो हमारा बाइट कोड होता है, या उसको क्लास फाइल कहते हैं. जब हम जावा फाइल को एक्सिक्यूट करते हैं, जावा कंपाइलर को रन करते, सॉरी कंपाइल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बाइट कोड मिलता है या फिर क्लास फाइल मिलता है. And again, that class file is executed on the JVM. As you know, what is JVM? Basically, JVM is called Java Virtual Machine. Yes or no? So basically, हमने देखो ऑलरेडी देखो, सबसे पहली बात डाउनलोड करने दी. इसको डाउनलोड करने से पहले आपको क्या करना है, आपको CMD ओपन करना है. और जस्ट मेरे बच्चों, लेट मी शेयर फर्स्ट. सो बेसिकली आपको डाउनलोड करना है ना, उसको डाउनलोड करने से पहले आपको चेक करना होगा CMD में. CMD लिखोगे यहाँ पे कि ऑलरेडी वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं. CMD मतलब आपको पता ही होगा, कमांड लाइन. हमें करना क्या है यहाँ पे, या मैं यहाँ पे, हाँ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जावा सी या जावा सी लिखूंगा मैं. और जैसे एंटर दूंगा, देखो चूंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी. देखो इतना यदि विजिबल है इसका मतलब आप में इंस्टॉल है, इतना विजिबल नहीं है इसका मतलब इंस्टॉल नहीं है. तो सिंपल आएगा कि नॉट अवेलेबल. क्या आएगा, जावा भी लिखोगे तो भी बात. देखो मैं जावा लिखता हूँ, मैंने क्या बोला, जावा या जावा सी, आप कुछ भी लिख लो, कोई इशू नहीं. क्लियर है, ठीक है ना बच्चों. तो मैं देखो जावा लिखता हूँ, कोई इशू नहीं. सुनो, आप जावा लिखो, जावा से लिखो, बट ये आना चाहिए. यदि नहीं है, नॉट अवेलेबल मतलब इसका मतलब आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा. सो नाउ यू विल इंस्टॉल इट. इंस्टॉल करना बहुत आसान है. कैसे इंस्टॉल करोगे, सिंस मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो देखो इस तरह के ऑप्शंस आएंगे. आई थिंक यू कैन इंस्टॉल इट. यस नो, आप इंस्टॉल कर सकते हो. आई थिंक बेसिकली चलो अब स्टार्ट हो गया तो उसको हम देख लेते हैं. ऐसा ऑप्शन विजिबल होगा बच्चों, क्लिक करोगे ओके पे. आफ्टर सम टाइम you will get some pop-up window like this. Just hold for a second. Yes, now installing has been started. Yes sir. So basically as you can see, what is the message? आप सिंपल था, आप नेक्स्ट करते जाओगे, इंस्टॉल होता जाएगा. बेसिकली क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 16 बिट अवेलेबल है, सो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ मैसेज. यू विल आल्सो गेट इफ देयर इज लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल इन योर सिस्टम. सो दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. सो मैं इसको क्या कर देता हूं, नो. सो बेसिकली माय JVM और यू कैन से JDK हैज बीन इंस्टॉल्ड. सो नाउ सी होता क्या है, जो हमारा JVM जावा कंपाइलर होता है वो कहाँ पे होता है, वो JDK के अंदर होता है. JVM कहाँ होता है, वो भी JDK के अंदर होता है. एक्चुअली JVM के ऊपर कौन होता है पता है, JRE होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. उसके ऊपर जो है फिर क्या होता है आपका JDK होता है. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. JRE मतलब क्या होता है, JVM प्लस जो लाइब्रेरीज होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, उसको कंबाइन करके क्या क्या बनाते हैं हम लोग, JRE. और उसके अलावा जो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, यदि JRE के प्लस टूल्स लगा देंगे, जो इनबिल्ट टूल्स होते हैं जो हमारे डेवलप करने में हेल्प करते हैं, आईडी इसको बोलते हो,
तो वो क्या बन जाता है आपका JDK पूरा कंप्लीट पैकेज। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते, लेकिन आपको चूंकि क्या करना है ना, देखो हम लोग आजकल जो है आईडीएलई यूज करते हैं या आईडी यूज करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास पूरे रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए ना टूलकिट, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जेबीएम प्लस लाइब्रेरी फाइल मिलके क्या बनता है JRE। अब JRE प्लस टूल्स रन डेवलपमेंट टूल्स मिला के क्या बनता है JDK। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बेसिकली ये समझ में आ गया बच्चों। इंस्टॉलेशन अब मिलेगा कहाँ पे हमें, देखो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप कहाँ जाओगे, सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव में जाओगे, आपको यहाँ पे प्रोग्राम फाइल दिखेगा 64 बिट का, तो जिसमें 86 लिखा होता है वो कितना 32 बिट का होता है, जिसमें फाइल है वो क्या है आपका, इसमें कुछ भी नहीं है, वो आपका 64। यहाँ पे जावा में जाओगे, फिर यहाँ पे देखो मेरे पास 2 वर्जन इंस्टॉल है, मैंने जनवरी में देखो कब किया, 1 दिसंबर में किया था ना, 8 दिसंबर को कितना 14.0। अभी देखो ये क्या है, अक्टूबर है, कितना है 17। दिस इज द लेटेस्ट वन, यस और नो। सो लेट्स सी, we have already installed JDK 17. So now I will click here and in bin आपको दिख रहा है, इस bin के अंदर जो है हमें सारा मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो जावा कंपाइलर भी मिलेगा, देखो जावा सी विजिबल है आपको, देखो जावा सी विजिबल है, जावा विजिबल है, सारा मिलेगा, जितने भी जो होते हैं सारे आपको मिलेंगे, JBD सारे कुछ जितने भी जावा के रिक्वायर्ड टूल्स है ना, सब सारे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अभी आप समझ नहीं पाओगे बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बस जितना से काम उतना भी ध्यान देखो। जावासी और जावासी में भी मतलब देखो अवेलेबल है ना, जावा और जावासी। क्लियर है? तो बेसिकली तो हमको क्या करना, इसको कॉपी कर लेना। देखो यहाँ तक ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये कॉपी आ जाएगा, पाथ आ गया आपको। पाथ क्या कि जहाँ पे आपका कंपाइलर है। कभी कभी क्या होता है ना, इंस्टॉल करने के बाद, कभी कभी क्या होता है इंस्टॉल करने के बाद भी आपको जब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको जावासी जब लिखोगे तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ हमें सेटिंग करना होता है, दैट इज कॉल्ड पाथ सेटिंग। कैसे करते हैं इसको, पहले एनवायरनमेंट में इसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं इस पाथ को, जहां पे हमारा कंपाइलर है और जावा है। चलिए अब हमें क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाएंगे, या तो प्रॉपर्टीज के हेल्प से भी आप जा सकते हो, या एक ऑप्शन हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे env। क्या लिखेंगे? env। Then you will write env and option will be displayed and you will click on this option, then the environment variable is displayed on your screen. So you will get to this portion, this section. What is environment variable? When you will click, you will get like this interface. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So if there is a path already you have installed, then don't no, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट नहीं है तो आपको न्यू में जाना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, पाथ लिखोगे स्मॉल में, और यहाँ पे क्या करोगे, उसको जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। और क्या करना है बच्चों यहाँ पे, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो हमें करने की जरूरत है क्या, नहीं। इतना कर दोगे और उसके बाद यदि चेक करोगे तो आपको क्या विजिबल होगा, आपको जब आप CMD में जाओगे और जावासी करोगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। दोनों एक में करना होगा, आपको जितना बोला उतना कीजिए, काफी। ठीक है, आप चाहो तो वहीं पे दोनों कर सकते हो, एक जावा होम होता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं रखना चाहते, सिंपल जितना काम से काम उतना लगा। ठीक है, देखो ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज और भी करना होता है यहाँ पे, देखो बहुत सारे वीडियोस में देखोगे ना, मैं समझता हूँ तुम्हारे बात को समझ रहा है, बहुत सारे वीडियो में देखोगे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप कुछ लोग यहाँ सेट करते हैं, कुछ लोग यहाँ सेट करते हैं। तो ये यूजर वेरिएबल और ये सिस्टम वेरिएबल, तो हम दोनों में सेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रिफर्ड क्या होता है ये। एक चीज और भी देखो, ये हमने पाथ सेट किया, एक चीज कभी कभी और भी सेट करते हैं हम लोग जावा हो, कि ये जो बिन कहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे हमने सेट कर रखा है ना जावा हो एडिट का ऑप्शन, देखो यहाँ पे आपको ये भी कभी कभी सेट करना होता है, किसी में काम नहीं कर रहा तो ऐसा भी सेट करना होता है आपको, कि जो आपका एक्चुअली में जो जेडी के अंदर जो जेबीएम है वो कहाँ पर है आपका, इसी जेडीके के अंदर है, यानी 14.0 सेट कर रखा है। तो ये भी आप कर सकते हो, बस बेसिकली मेरा ऐसे काम चल जाता है, मुझे करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? इतना कर लिया तो अब हम चलते छोटा सा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे।
हमने इंस्टॉलेशन कर लिया। यस देखो सिस्टम वेरिएबल मतलब जो सिस्टम के लिए होता है, यूजर वेरिएबल जो यूजर अपने हिसाब से डिक्लेयर करता है, हम अपने लिए कर रहे हैं ना, और जो सिस्टम ऑटोमेटिक करता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हाउ टू रन द प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट क्या क्या चाहिए। उसके लिए यदि जैसे आप जावा का या सी का करने के लिए क्या यूज करते हो, टर्बो सी यूज करते, जहाँ पे प्रोग्राम लिखते हो आप टाइप करते हो, या सी प्लस प्लस के लिए आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हो, कोड ब्लॉक यूज करते हो, डेव सी प्लस प्लस यूज करते हो। वैसे यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास, बट सबसे सिंपल ऑप्शन पता है क्या है आपका, नोटपैड की हेल्प। नोटपैड सर। क्लियर है? चलिए उसको देखते हैं हम लोग, फिर मैं बताऊंगा बाकी कैसे करते हैं। तो आपको नोटपैड ओपन कर लेना है, कोई भी नोटपैड प्लस प्लस हो, नोटपैड हो, कोई भी हो, मैं नोटपैड ही करता हूँ। सिंपल, एकदम सिंपल रखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं कोड लिखूंगा। हो सकता है कोड आपको समझ में आए या ना आए, बट पैसेंस रखना है। देखो सबसे पहली बात, हम लोगों ने सी पढ़ा था ना, जब सी पढ़ा था या सी प्लस प्लस पढ़ा था, वहां जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ होता है, फ्री होता है, पब्लिक होता है, सबके लिए विजिबल होता है, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम को विजिबल होता है। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं ना, सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को विजिबल डायरेक्टली होता है वहां, बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा में मान लो हम एक क्या बनाते हैं यहाँ पे, क्लास का नाम दे देता हूं मैं डेमो2, क्या करता हूं मैं डेमो2 दे दिया, या डेमो3 दे दिया, क्या दे दिया, डेमो3। क्लास का नाम क्या है, डेमो3, ये हमने यूज किया। तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको बताऊं कि जनरली जो है किसमें, सी में डायरेक्टली होता है मेन फंक्शन, और आपको पता है कि मेन फंक्शन से एक्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, बट यहाँ पे भी क्या मेन फंक्शन से ही होता है, बट this is not free, this is not directly visible to the operating system, it is always inside a class। जब भी इसको लिखते हैं क्लास के अंदर लिखते हैं। अब क्लास क्या होता है, हैव पेशेंस, आप सब कुछ समझो, ठीक समय आने में। अभी सब कुछ बताऊं तो फिर ये चीजें भटक जाओगे, वहां पे कंफ्यूजन में चले जाओगे और फिर समझ में नहीं आएगी। यस सर। तो बेसिकली मैंने बोला लिखना है हमको। अब देखो क्या लिखेंगे, तो मेन का क्या होता है बताओ, वाइड मेन लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं वाइड मेन। हम लोग किसमें लिखते हैं वाइड, बताओ ऐसे, सी में लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ जो चलिए समझो। क्या बस क्या सी जावा में ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, जावा में कुछ और भी लिखते हैं। अब रीजन देखो, सिंस हमने मेन फंक्शन तो बनाया है कहाँ पे, जावा में, बट इट इज नॉट विजिबल डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली तो बाहर में नहीं है, किसके अंदर बंद है, क्लास के अंदर। आपको आप पढ़ोगे आगे जाके, क्लास को जब एक्सेस करना होता है उसके अंदर जो भी पार्ट आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। अब हम क्लास बनाए हैं, उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है, हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो भी तो हमें मेन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, वो सारा काम मेन फंक्शन ही तो करेगा ना, वहां से स्टार्ट करेगा। अब कैसे करेंगे, अब जो जिसके अंदर जहां स्टार्ट करना वही उसके अंदर में है, तो प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए एक तरीका है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मेन फंक्शन डायरेक्टली विजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, दो चीजें ध्यान रखना। अभी क्या उसको विजिबल भी नहीं है, एक्सेसिबल, उसको पता है कि मेन फंक्शन कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कहां है उसको पता नहीं। तो विजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पब्लिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, पब्लिक यूज करते हैं। पब्लिक यूज किया, नाउ इट इज विजिबल बट नॉट एक्सेसिबल। मतलब जैसे हमने पब्लिक किया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देख सकता है बट कैन नॉट एक्सेस इट, इसको हैंड ओवर नहीं कर सकता है अपना कंट्रोल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इसको काम दे दिया, शुरू कर दिया, हो गया, बट इसको देख रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है इसके पास, एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मैं इसको वीडियो आपको दिखाऊंगा, एक वायरल वीडियो में दिखाऊंगा आपको, इसका समझ लेंगे, बहुत अच्छा वीडियो है। खैर देखो यहाँ पे तो बेसिकली विजिबल है। जैसे कि मान लो अभी आईपीएल हुआ था, आप लोगों ने देखा था,
देखा था आईपीएल? या नहीं भी देखा, चलो वर्ल्ड कप देखते हो, कोई भी मैच देखते हो, जो कप होता है आईपीएल का, जो कप था वो सबके लिए, जितने भी टीम सबके लिए विजिबल था। आप देखते हो ना, सबके जो उस टीम के जो कैप्टन होता है वो उसके साथ पिक लेता है सब बैठ के, सबके लिए विजिबल है। क्या कोई एक्सेस कर सकता है उसको भी? नहीं। एक्सेस कौन कर सकता है? मत विजिबल है सबको, सब फोटो देख के खुश हो रहा था ये हमारे लिए है, लेकिन उसके लिए है नहीं एक्चुअली। उसको यूज कौन करेगा? जो जीतेगा, विनर होगा। अब उस यानी इसका मतलब यदि उस कप को हाथ में लेना है, उठाना है, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू एक्सेस इट, यस सर। और फॉर टू एक्सेस द कप यू नीड टू विन द मैच, you have win the IPL, yes or no? Then you will able to access that. So वही accessing के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? static कीवर्ड यूज करते हैं, यूज करते हैं static कीवर्ड। So now public static void main is the total, जबकि हम सी में कैसे लिखते हैं? सी में हम सिंपल void में लिख देते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन फंक्शन क्लास के अंदर होता है, और क्लास के अंदर है तो वो विजिबल नहीं होगा किसको? ओएस को। तो इस केस में हमें उसको पहले पब्लिक बनाना पड़ता है बाय यूजिंग पब्लिक कीवर्ड, उसको फिर एक्सेसिबल बनाना होता है ताकि डायरेक्टली एक्सेसिबल हो किसके लिए? तो जिसमें भी हम स्टैटिक लगाएंगे ना वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो सकता है बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। अब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है, लेकिन स्टिल देयर इज सम मिसिंग थिंग्स, यू नो। क्या मिसिंग है? एक स्ट्रिंग ARG यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग ARG, कुछ भी दे दो आप। अब जाके ये कंप्लीट मेन फंक्शन बना किसका? जावा। क्या होगा? ये कंप्लीट मेन फंक्शन बनेगा जावा। अब देखो इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट वो प्रिंट कर रहा है, आपको पता है ना सबसे पहला हम कौन सा प्रिंट करते हैं? तो जनरली क्या यूज करते हैं बताओ? वहां पे हम सी में क्या यूज, प्रिंटफ यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ना। इसमें क्या लिखेंगे हम? हेलो। अब देखो मैंने दे दिया ऐसा, क्या हम जावा में भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, जावा में हम ऐसे नहीं लिखते हैं। जावा में स्ट्रिंग एक टर्म आप देखोगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग का नाम सुनोगे आप, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं यूज करना, हमें क्या करना, लगाना होता है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। आप प्रिंटर भी यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रिंटअप भी यूज कर सकते हैं और प्रिंट भी यूज कर सकते हैं और प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन, प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट समथिंग ऑन टू द मॉनिटर, मॉनिटर पे जब भी हमें कुछ भी डिस्प्ले करना होता है, दैट्स व्हाई। अब सिस्टम आउट मतलब क्या? स्ट्रिंग है, ये बताता है कि दिस फंक्शन इज टू प्रिंट टू शो द आउटपुट ऑन विच आउटपुट डिवाइस। सिस्टम डॉट आउट मतलब सिस्टम का जो आउटपुट डिवाइस है उस पे इसको डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। समझ में आ गया? चलो अब मैंने प्रोग्राम लिख दिया, अब सेव करते हैं। सेव करने के लिए बच्चों क्या करना होगा? देखिए आप क्या करोगे, अपने सी ड्राइव करना है, किसी भी ड्राइव के अंदर, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। हमने एक सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है जावा कोड नाम से, और मैंने कई बैचों में बढ़ाया है इसीलिए ये है। अब देखो यहाँ पे इस फोल्डर मैंने बना लिया ऑलरेडी, आप भी बना लोगे। यहाँ पे मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, कैसे? चलो देखो सेव कैसे करना है हमें। फाइल सेव एज में जाओगे, सेव एज में जाओगे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी जावा कोड में हम आ चुके हैं। सी ड्राइव के अंदर जावा कोड जो फोल्डर मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नाम उसका क्या है? डेमो 3 डॉट जावा लिखते हैं। ये सोर्स फाइल हुआ। डॉट जावा क्या होता है? सोर्स फाइल होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। सेव कर दिया, स्टोर हो गया। एज यू कैन सी, जैसे मैंने स्टोर किया यहाँ पे देखो डेमो 3 बन गया, और क्या लिखा हुआ यहाँ पे? जावा सोर्स फाइल। अभी क्लास फाइल बनाया गया इसका? नहीं। अब इसे हमें कंपाइल करना होगा। कैसे कंपाइल करेंगे? देखो कंपाइल करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो पहले हमें जाना पड़ेगा जहां पे हमारा फाइल है। ध्यान से देखो, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जहां पे हमारा फाइल है। तो पहली बात मैं एक बार बंद करता हूँ और इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट। क्या लिखता हूँ मैं? कमांड प्रॉम्प्ट। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट से बता रहा हूँ, इसीलिए उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो ऑन किया। अभी बताओ हमारा जो फोल्डर है जहां हमारा फाइल है वो किस जगह पे है? सी ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर में है। हमें उस फोल्डर में एंटर करना होगा तभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको सी ड्राइव में जाना है। हम यहाँ पे
ऐसे लिखेंगे, देखो सी टाइप में चला गया। अब सी टाइप अंदर में कहाँ जाना है, जावा फोल्डर के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd स्पेस देंगे और लिखेंगे जावा अंडरस्कोर कोड, यही था ना, कोड ही था ना, कोड्स था, कोड था। हाँ, आप एंटर करेंगे, देखो आप उसके अंदर चले गए ना, देखो सी ड्राइव करना जावा कोड के अंदर। अब यही हमारा फाइल है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड यूज करते हैं जावा सी। क्या यूज करते हैं, जावा सी। दिस इज कॉल्ड जावा कंपाइलर। किसको करना है हमें, जो हमने सोर्स फाइल बनाया है, स्पेस देंगे और लिखेंगे डेमो 3.java। क्या लिखेंगे, डेमो 3.java। यस और नो। अब जैसे देखो इसका मतलब वी आर गोइंग टू रन दिस कमांड। सो एज यू कैन सी इन दिस फोल्डर ओनली जावा डेमो 3 एक ही बार है, जो क्या है देखो जावा सोर्स फाइल। बट जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे ना, जैसे देखो मैं एंटर दबाते हैं, क्या होगा देखो, कुछ देखा आपने, कोई एरर आया क्या आपको विजिबल हुआ, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आया क्या, नहीं आया। मतलब ये कंपाइल हुआ। कंपाइल करने पे क्या होता है, जैसे कंपाइल होता है एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, इसको हम बाइट कोड कहते हैं। हर एक जो हमने हाई लेवल लिखा था, हर एक के कोड पे स्पेलिंग क्या डिस्प्ले होता है, बाइट कोड होता है। उसको पूरे को कमांडली हम क्या बोलते हैं, क्लास फाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास फाइल। तो देखो क्या जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, देखिए ये जनरेट हुआ है, देखो हुआ या नहीं हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है डॉट क्लास है या नहीं। तो बेसिकली ये आपका क्लास फाइल जनरेट हुआ। अब ये कैसे, इसको ओपन करके तुम देख सकते हो। देखो अब जावा फाइल तो देख ही चुके कैसा है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बाइट कोड ऐसा दिखेगा, ये जो कंप्यूटर खुद जनरेट करता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक जैसा मैंने वो क्रिएट करता है। देखो बाइट कोड है, दिख रहा है आपको, ये बाइट कोड है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ना तो हाई लेवल में है, ना तो मशीन लेवल में है, इंटरमीडिएट कोड है ना, खुद से बनाता है। अब देखो एक चीज फायदा पता है आपको क्या, एक चीज क्यों बनाता है ये समझ लीजिए। आपने सी के बारे में सुना होगा, सी के बाद C++ क्यों आया ये भी आप जानते हो। सी और C++ क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका कोड आप जिस पे रन करोगे उसी पे, वो जिस पे कंपाइल करोगे उसी पे रन करेगा ना आपका। इसको आप कंपाइल कर दो यहाँ पे, इस जावा फाइल पे ले जाओ, किसी और पे तुम रन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे मेरे सिस्टम पे किया, आप अपने सिस्टम पे लेके कर सकते हो। जावा से समझ में आया, तो शेयरेबल है, इंडिपेंडेंट हो गया ना। मतलब राइट वंस, पहले क्या था ना, अब हमें मान लो हमने कोई कोड लिखा विंडोज के लिए, बनाया, उस पर कंपाइल किया, रन किया। अब उस कोड को हम सी के केस में बता रहा हूँ, हम चाहेंगे लिनक्स पे करें तो वहां पे हमें नहीं कर सकते कोड रन करें, तो उसके लिए सी पे हमें लिनक्स वाले सिस्टम पे लिखना पड़ेगा कोड। तो राइट जब जब हमें चाहिए लिखना पड़ेगा हमें, बट यहाँ पे क्या एक बार लिखो और जहां है वहां, इसको बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। क्या बोलते हैं जवाब, राइट वंस रन एनीवेयर। सो इट इज कॉल्ड, और इसीलिए पता है आपको C++ जो है आपका का यूज हम लोग वेब डेवलपमेंट जो है बनाने में यूज नहीं करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज नहीं करते हैं C++। बट जावा को हम जो है सिस्टम के लिए तो करते हैं, साथ साथ हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। इसीलिए बहुत फेमस हुआ कौन, आपका जावा। वेब एप्लीकेशन मतलब जो इंटरनेट की हेल्प से काम करते हैं, समझ रहे हो। यस, तो यही कारण है। और इसका मतलब ये बताओ, हो सकता है हमारे पास जो सिस्टम है वो विंडोज का है, तुम्हारे पास लिनक्स का है, उसके पास मैक ओएस का है। अब वेबसाइट कोई ओपन करेगा तो मान लो कोई भी ओपन कर सकता है। यदि मान लो वो यदि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो तो क्या तुम पे रन करेगा, वो मेरे पे रन करेगा, तो करेगा, तुम पे नहीं करेगा। तो ऐसा, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि जब डाल दिया उसको नेट पे, कोई चला, कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया। अच्छा, तो ये आपका क्या बन गया, क्लास फाइल। अब हमको रन करना है इसे, तो लिखेंगे जावा, कहाँ लिखेंगे, इसमें देखो जाएंगे, लिखेंगे जावा। अब देखो क्या लिखना है, क्लास फाइल का नाम लिखना है। अब मतलब हमको हेड जावा फाइल से कोई मतलब नहीं, हमें अब क्लास फाइल को रन करना होता है। अब तुम उसको डिलीट भी कर दो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। अब देखो तो भी कोई इशू नहीं, क्लास फाइल हो गया हमारा वो। अब देखो क्लास फाइल शेयर भी कर सकते किसी को। अब हम जो कोडिंग किया था कोई देख पाएगा क्या उसको, देख पाएगा।
ये फायदा है। ठीक है, लेकिन आजकल पता है, ये भी बताऊंगा मैं, ये भी बताऊंगा जिसको हम लोग वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन आजकल बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से नहीं कर सकते थे हम लोग। ठीक है, खैर देखो जावा और क्या लिखेंगे, डेमो। क्या नाम है हमारा फाइल, क्लास का नाम भी है, क्लास का नाम भी वही रहता है। एक चीज और बच्चों में, जावा हमने जो क्लास फाइल जो सेव किया डॉट जावा, जो डेमो नाम से क्यों किया था, जो आपका क्लास का नाम होता है वही आपका फाइल का भी नाम होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो डेमो 3 डॉट क्लास लिखना पड़ेगा क्या आपको? नहीं, यहाँ पे डॉट क्लास नहीं लिखते हैं। जैसे एंटर करेंगे देखो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाए। हो गया ना? हेलो वर्ल्ड आ गया? आ गया बच्चों? क्या अभी मैं चूंकि नोटपैड पे कर रहा हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ। इसके लिए आप आईडी भी यूज कर सकते हो। आईडी कहाँ से करना है वो मैं बताऊंगा। इक्लिप्स करके एक आईडी आता है, बहुत फेमस है। आप VS कोड भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्लिप्स ही लोग यूज करते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया यहाँ तक, तो बता दो मुझे पहले। और आपको, हाँ, नाउ द पॉइंट इज why, as you have learned, understood that why we use public, why we use static, and why we use void main. So just give me 1 minute, I will show you some video. Yes. To understand this public static, okay? Yes. Comedy. Yes. But it is the education purpose. So I would like to share you. So just give me 1 second. So just